कल केवीएस के एग्जामिनेशन में साइंस के कुछ ऐसे टॉपिक आपको बता रहा हूं जिसके ऊपर सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। या आने वाले 5 मिनट के अंदर अगर आपने इसके ऊपर समय व्यतीत कर दिया तो हो सकता है कि हमारे साइंस से टीयर 1 में आने वाले जो 2 से 3 क्वेश्चन है आपको इस 5 मिनट के अंदर मिल जाए। तो अगर आपका नसीब अच्छा है तो बेटा इसी से सवाल आएगा, ये तो हम गारंटी के साथ तो नहीं, पर हमारा अनुभव और हमारा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि इन टॉपिक के ऊपर इस बार सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। सवाल अगर आ गया तो समझ लीजिएगा कि आपका नसीब बहुत अच्छा है। तो जो जो नसीब को आजमाना चाहता है बस 5 मिनट दे दीजिएगा, सवाल आपके सामने यहाँ पे मैंने लगा कर रख दिया है। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हो कि जनरली प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कि सूक्ष्म और जो आपको प्रमुख पोषक तत्व होते हैं, उनके ऊपर पूछा जा सकता है सवाल और आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। यहां पर आपको याद रखना है कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कि जिनकी मात्रा बाकी के जो मिनरल्स और बाकी चीजें होती है इनसे ज्यादा लगती है, उनको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं प्लांट्स के अंदर। तो कौन कौन से है यहां पर आपको याद रखना है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, जो है आपका फॉस्फोरस और पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। ये इतने जो एलिमेंट्स है आपको अच्छे से याद रखना है कि ये जो आपके 3, 6 और 9 एलिमेंट हो गए, इनको आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट में रखना है प्लांट्स के लिए। कौन कौन से? फिर से एक बार दोहरा रहा हूं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CHO, उसके बाद NPK, उसके बाद कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम, CASNMG। इस तरह से ग्रुप में आपको इसको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो आपको काम आने वाले होते, अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, सबसे ज्यादा काम आने वाले जो एनिमल्स के अंदर होते उनको हम मैक्रो बोलते हैं। जनरली ऊर्जा प्रदान करने वाले जो होते उनको मैक्रो में गिना जाता है एनिमल्स के लिए। तो एनिमल्स का बहुत ही सिंपल सा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, माने कि जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उनको गिना जाता है किसके अंदर? मैक्रो, माने कि प्रमुख पोषक तत्वों के अंदर। फिर जितने भी प्रकार के विटामिन जो वाटर सोलुबल और जो फैट सोलुबल विटामिन होते हैं, जितने भी प्रकार के मिनरल्स, आयरन, जिंक, कैल्शियम, ये सभी के सभी, इन सभी को माइक्रो के अंदर गिना जाता है। इसे आपको याद रखना है। तो एनिमल्स के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को याद रखना है जो मैक्रो के अंदर गिना जाता है। और उसी के साथ एक और महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, और ये टॉपिक के ऊपर बार बार सभी एग्जामिनेशन में 2025 में सवाल पूछा गया है, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर आपके एग्जामिनेशन में आने के लिए कोई ऐसा बहाना नहीं रहेगा कि इससे सवाल ना आए। तो इसको आपको करके ही जाना है। जैसे कि यहां पर जो आपको एक टेबल दिखा दे रहा हूं, यह हमारे एनसीईआरटी का टेबल है, जहां पर आपको सब्सटेंस दिए गए और इन सब्सटेंस के अंदर कहां पे कौन सा एसिड और कहां पर कौन सा बेस दिखाई देता है, मिलता है, वो पूछा जा सकता है। जैसे कि एसिटिक एसिड आपको मिलेगा विनेगर के अंदर, फॉर्मिक एसिड एंड स्ट्रिंग के या बी स्ट्रिंग के अंदर, साइट्रिक एसिड साइट्रस खट्टे फलों के अंदर, लैक्टिक एसिड दही के अंदर, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच, पालक, और किसके अंदर मिलेगा? ये मिलेगा आपको टमाटर के अंदर मिलेगा। और उसी तरह से एस्कॉर्बिक एसिड आंवला और साइट्रस फ्रूट के अंदर, टार्टरिक एसिड जो होता है जनरली जो आपके कच्चे आम हो गए, है ना, ग्रेप्स हो गए, और जो टैमरिंड माने की इमली होती है, इसके अंदर आपको टार्टरिक एसिड मिलेगा। और बेस की बात करूंगा तो जो चूने का पानी माने कि लाइम वाटर होता है, इसके अंदर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर के अंदर आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और सोप के अंदर सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड मिलते हैं। इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सवाल में भी आ सकता है, पर आपको बताऊंगा कि इससे सवाल आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो क्या पता ये 5 मिनट जो है आपके साइंस की जितनी भी मेहनत है उसको जो है न्यूट्रल करके केवल 5 मिनट की मेहनत के अंदर जो है आपके सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये हम नहीं बेटा, हमारा पूरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। हमने जितना रिसर्च किया उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो ये 5 मिनट का पूरा वीडियो आपने देख लिया, उसके लिए शुक्रिया अदा। कल अगर क्वेश्चन आता है तो एक बार थैंक्स जरूर बोल दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का समय देने के लिए। हमें पता है कि आपका समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर हमें भी ये जानते हैं कि ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल अपने केबीएस और एनवीएस के एग्जाम के एनालिसिस में। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।